हाय गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और गाइस आज हम बात करते हैं इनपुट क्रेडिट टैक्स की। तो गाइस हम सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इनपुट क्रेडिट टैक्स होता क्या है। जब एक रजिस्टर्ड डीलर किसी रजिस्टर्ड डीलर से ही परचेज करता है, उस परचेज पे जो टैक्स देता है हम उसे बोलते हैं इनपुट क्रेडिट टैक्स, बोले तो आईटीसी। ठीक है सर। अब इस आईटीसी का हम यूज कैसे कर सकते हैं? यूज हम ऐसे करते हैं जब हम किसी गुड्स को सेल करते हैं तो सेल पे भी हमें टैक्स देना पड़ता है। तो सर देखिए, आपने गुड्स परचेज किया, आपने जब टैक्स दिया, आपने अब गुड्स सेल कर रहे हैं, आप जब टैक्स दे रहे हैं, तो कुछ अनफेयर और अननेचुरल लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। हम क्या करते हैं, जो आईटीसी मतलब आपने माल परचेज किया उस पर कुछ जो टैक्स दिया होगा उसे हम आईटीसी के रूप में अपने पास रख लेते हैं, मतलब हमारे पास वो आ जाती है। और जब हम उसी गुड्स को सेल करते हैं, जो सेल पे टैक्स देते हैं, हम उस आईटीसी को उसमें से एडजस्ट करके जो बैलेंस बनता है वो टैक्स के रूप में जमा कर देते हैं। तो गाइस देखिए, अब गवर्नमेंट ने जो जीएसटी लाया है उसमें आईजीएसटी का थोड़ा सा स्वरूप बदल चुका है, जो हम बात कर रहे हैं। आपके सामने जो चार्ट है मैं इसके थ्रू समझाना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा गाइस, जो आईजीएसटी है, सीजीएसटी और एसजीएसटी है क्या। देखिए गाइस, जब आप किसी इंटर स्टेट से ट्रांजैक्शन करते हैं, आप किसी दूसरे स्टेट से सेल या परचेज करते हैं, तो उस पर जो टैक्स लगता है तो उसे हम बोलते हैं आईजीएसटी। मतलब आप दूसरी स्टेट से जब परचेज करते हैं और परचेज पे जो आप टैक्स देते हैं उसे हम बोलेंगे आईजीएसटी। और अगर आप एक ही स्टेट से परचेज और सेल करते हैं, मतलब आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के ही किसी रजिस्टर्ड डीलर से परचेज करते हैं, तो सर क्या होगा, उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। अब सर ये सीजीएसटी एसजीएसटी है क्या? देखिए सर, मान लीजिए किसी कॉमोडिटी पे 18% टैक्स है, तो 9% सीजीएसटी पर और 9% एसजीएसटी पर हम टैक्स देंगे, जो हमें आईटीसी के रूप में मिल जाएगा। तो सर इस चार्ट से आपको क्लियर हो रहा है कि आईजीएसटी, अगर हम किसी दूसरी स्टेट से परचेज कर रहे हैं और जो उस पर टैक्स दे रहे हैं वो हमें आईटीसी के रूप में जो मिलता है हम उसे आईजीएसटी बोलते हैं। और अपनी स्टेट में रहकर अगर हम अपनी स्टेट के किसी डीलर से परचेज करते हैं तो वो जो टैक्स है दो भागों में कन्वर्ट हो जाता है, आधा आधे में डिवाइड हो जाता है। जैसे 18% है तो 9 24% है तो 12 में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे हम सीजीएसटी और एसजीएसटी के रूप में बोलते हैं, वो हमें आईटीसी के रूप में मिलता है। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। लेकिन चलो सर, ये तो हमारी समझ में आ गया कि अगर हम परचेज करते हैं और उसमें जो टैक्स दे रहे हैं वो आईटीसी के रूप में हमें मिलता है। लेकिन अब हमने जो गुड्स परचेज किया ऐसे सेल भी करेंगे। हाँ सर, हम सेल भी करेंगे, तो उसका क्या समाधान होगा? सर समाधान ये है कि अब हम जो सेल कर रहे हैं वो जो उस पर टैक्स बन रहा है उसे कैसे आईटीसी से हम एडजस्ट करेंगे। आपके सामने चार्ट, उस चार्ट के थ्रू मैं समझाना चाहूँगा। पहला केस लेते हैं हम इंटरस्टेट सेल का। मैंने किसी दूसरी स्टेट से परचेज करी, उस परचेज पे टैक्स दिया जो टैक्स मुझे किस रूप में मिला? आईटीसी के रूप में मिला। उसका क्या नाम है? आईजीएसटी। ये हमारी आईटीसी है। अब मैं किसी इंटरस्टेट सेल में ही, अगर मैं कोई इंटरस्टेट सेल करता हूँ उस पर टैक्स बना, अब उसे कैसे एडजस्ट करूँगा? देखिए सर, इस चार्ट में साफ साफ लिखा है कि आईटीसी जो है ये आईजीएसटी की, सबसे पहले अगर मेरे पास आईजीएसटी की कोई टैक्स लायबिलिटी अराइज हो रही है तो मैं उसे इसमें से एडजस्ट करूंगा। उसके बाद टैक्स लायबिलिटी अगर मेरे पास सीजीएसटी की हो रही है, मतलब कोई मेरे पे टैक्स की लायबिलिटी बन रही है जो मुझे सीजीएसटी में जमा करना है, तो मैं उसे आईजीएसटी में से एडजस्ट कर सकता हूँ। हाँ गाइज, मैं कर सकता हूँ। उसके बाद भी अगर एसजीएसटी की कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है तो मैं उसे भी आईजीएसटी में से एडजस्ट कर सकता हूँ। मतलब सर हम ये कह सकते हैं कि मैं आईजीएसटी की आईटीसी में से आईजीएसटी की टैक्स लायबिलिटी, सीजीएसटी की टैक्स लायबिलिटी और एसजीएसटी की टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट कर सकता हूँ। हाँ गाइज, हम बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इतना आप क्लियर समझिए कि आईजीएसटी में से सीक्वेंस वाइज ये एडजस्ट करेंगे। अब आते हैं हम सीजीएसटी पे। गाइज बिल्कुल आईजीएसटी की तरह होगा कि हम सीजीएसटी की आईटी में से आईटीसी में से सबसे पहले सीजीएसटी की ही टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट करेंगे। मतलब सीजीएसटी की हमने कोई परचेज़ की है, उस पर सीजीएसटी की कोई आईटीसी मिली है, तो सबसे पहले हम सीजीएसटी की ही जो टैक्स लायबिलिटी बनी है उसे एडजस्ट करेंगे। उसके बाद आईजीएसटी की टैक्स लायबिलिटी हम उसमें से एडजस्ट कर देंगे।
अगला केस है SGST, बिल्कुल CGST की तरह ही है। SGST में से सबसे पहले SGST के ITC में से सबसे पहले मैं SGST की टैक्स लाइबिलिटी ही एडजस्ट करूँगा और उसके बाद IGST की टैक्स लाइबिलिटी एडजस्ट करूँगा। तो गाइज सिंपली है, बहुत सिंपल है। मैंने इतना ज़्यादा एक्सप्लेन किया है, मुझे वो भी करने की ज़रूरत नहीं थी, बट जब भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने इसे ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है, इतना एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि अगर आप एडवोकेट या CA हैं या आप स्टूडेंट हैं या आप बिजनेसमैन हैं तो आप इसे चार्ट को देख के ही समझ सकते हैं कि हम ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो गाइज ये चार्ट है, इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं ITC। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।